नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष बासरानी और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का जो लेसन है वो है हेल्प में शॉर्टकट्स की। तो दोस्तों शॉर्टकट्स की यहाँ पे आपको पूरी मिल जाएंगी जो भी आपको चाहिए, लेकिन दोस्तों इसमें कुछ इम्पोर्टेंट्स की है जो मैं आपको बताऊँगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगेंगी। तो सबसे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट्स कीज़ जान लेते हैं। तो सबसे जो पहली है वो है F3। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे F3 ऐड न्यू मास्टर। तो दोस्तों इसका जो यूज़ होता है वो है क्रिएट एनी थिंग न्यू। उसमें सबसे पहले आता है अकाउंट्स आप क्रिएट कर सकते हैं, आइटम्स क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा यूनिट हो चाहे ग्रुप हो, तो इस तरह आप एनीथिंग न्यू क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। आपको आना होता है उस फील्ड के ऊपर। जैसे कि हम सेल बिल की एंट्री करेंगे, तो सेल बिल में जाने के बाद जैसे कि आप अकाउंट के ऊपर खड़े होकर F3 प्रेस करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ऐड अकाउंट मास्टर आ रहा है। इसी प्रकार आप अगर यहाँ आइटम के ऊपर खड़े होकर F3 प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऐड आइटम मास्टर आ रहा है। यानी कि जिस चीज़ के ऊपर आप खड़े होकर उस बटन को प्रेस करेंगे, जैसे अब यहाँ पे मैं आइटम ग्रुप के ऊपर खड़ा हूँ, मैं F3 प्रेस करूँगा तो ऐड आइटम ग्रुप मास्टर। अगर मैं यहाँ पे अंडर ग्रुप यानी कि आइटम भी का जो ग्रुप होता है वो भी किसी ग्रुप के अंदर होता है, तो यहाँ पे आपको जनरल हमेशा मिल जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका वो क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह आप एडवांस लेवल पे भी क्रिएशन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम दूसरी की देखते हैं। जो दूसरी की है दोस्तों वो है F2। इसके दो काम होते हैं, जंप एंड सेव। तो पहला हम इसका देखते हैं कि जंप कैसे करेगा। दोस्तों जब भी हम सेल बिल की एंट्री करते हैं तो यहाँ पे हम जैसे ही पार्टी का नाम देते हैं और उसके बाद हम आइटम का नाम टाइप करते हैं। अब हमें आइटम ब्लॉक से सीधे बिल एंट्री ब्लॉक में जाना है। हम F2 प्रेस करेंगे तो ये इसमें जंप करेगा। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा सेव बटन। अगर आपको बिल एंट्री नहीं देना है तो आप सीधे F2 प्रेस करके इस बिल को सेव कर सकते हैं। यानी कि ये बिल एंट्री से सीधे सेव बटन पे जंप होगा। अगर कुछ एडवांस लेवल पे ऑप्शंस चालू होंगे जैसे बिल बाय बिल, तो उसके ब्लॉक्स ओपन होंगे। आपको नहीं देने हैं तो आप सिंपली F2 प्रेस करते जाइए और वो उनको स्किप करके यानी कि जंप करके आगे बढ़ता जाएगा और वो सेव हो जाएगा। तो इस तरह इस फंक्शन का जो यूज़ है वो है जंप एंड सेव। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा F2 सेव मास्टर एंड वाउचर्स। ये तो इसके बाद हम दोस्तों चेक करेंगे वो है F9। ये फंक्शन डिलीट लाइन के लिए यूज़ होता है। तो चलिए देखते हैं हम। जब भी आप सेल बिल की एंट्री करते हैं तो यहाँ पे कुछ आपको लाइंस मिलती हैं। इन्हीं लाइनों के आधार पे आप आइटम एंटर करते हैं। अगर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कोई आइटम आ जाता है और आप नहीं चाहते हैं कि वो आइटम यहाँ पे आए, तो आप सिंपली उसे F9 करके हटा सकते हैं। यहाँ पे जब भी आप सेल बिल की एंट्री करते हैं तो यहाँ पे आपको नीचे वो फंक्शन मिल जाता है F9 डिलीट लाइन। यानी कि यहाँ पे आपको एक छोटी सी हेल्प मिल जाती है टू ऑपरेट सेल बिल। तो ये था हमारा तीसरा फंक्शन। अब हम आते हैं दोस्तों F8।
F8 दोस्तों यूज होता है डिलीट वाउचर। तो चलिए हम चेक करते हैं, हमने अगर कोई सेल बिल बनाया है तो हम उसे अब डिलीट करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आप कुछ सेल बिल देख पा रहे होंगे। अगर हमें नंबर 2 डिलीट करना है तो सिंपली हम उस पर F8 प्रेस करेंगे या फिर उसको एंटर करके जब ओपन करेंगे, और अगर हम यहाँ पे F8 प्रेस करते हैं तो हमें मैसेज आएगा डू यू वांट टू डिलीट दिस वाउचर। तो ये था हमारा चौथा। अब हम आते हैं पांचवें पे। यह है दोस्तों F4 फॉर स्टैंडर्ड नरेशन। तो स्टैंडर्ड नरेशन दोस्तों होते क्या है, जब भी हम रिसिप्ट की एंट्री करते हैं तो यहाँ पे लॉन्ग नरेशन में हमको कुछ नरेशंस टाइप करने होते हैं। अगर आप चाहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट नरेशन आ जाए तो आपको करना क्या होगा, मास्टर्स में स्टैंडर्ड नरेशन 3rd नंबर ऑप्शन है, आपको उसमें जाना है और सिंपली ऐड करना है। फॉर रिसिप्ट के लिए अलग, पेमेंट के लिए अलग, आपको चूज़ करना होगा। फिर यहाँ पे आप दे दीजिए जो भी नरेशन आप चाहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट टाइप आ जाए। तो जैसे ही हम रिसिप्ट में एंट्री करते हैं तो यहाँ पे हमको मिलता है अगर आप यहाँ पे कैश रिसीव चाहते हैं क्योंकि आपने कैश की एंट्री की है तो आप F4 प्रेस करके नरेशन लिस्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पे बैंक टाइप करते तो दोस्तों यहाँ पे आपको चेक नंबर देना होता, तो यहाँ पे सिंपली आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली F4 प्रेस करके आप नरेशन में से उसे पिक कर सकते हैं। तो ये था हमारा छठवां। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आता है दोस्तों Alt प्लस P, Alt प्लस M एंड Alt प्लस L। इन तीनों का यूज़ अलग अलग है। पहले का है प्रिंट, दूसरे का है मॉडिफाई, तीसरे का है लेजर। तो ये तीनों मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम आते हैं सेल बिल में। ये जो सेल बिल है वो ABC कंपनी का है। इसको हम Alt P प्रेस करेंगे तो ये प्रिंट ऑप्शन में चला जाएगा और यहाँ पे आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं या फिर उस बिल का प्रीव्यू देख सकते हैं। तो ये था दोस्तों उस बिल का प्रीव्यू। इसके बाद हम आते हैं Alt L। Alt L से दोस्तों होता क्या है, लेजर शो होता है। जैसे हमारे ट्रेडिंग कंपनी का अगर आपको लेजर देखना है, आप पीरियड दीजिए और सिंपली F2 प्रेस कर दीजिए, ये आपको लेजर शो हो जाएगा। बिल कब था, पेमेंट कब आई, इस तरह से। जो तीसरा था वो था दोस्तों Alt M। तो Alt M का मतलब होता है दोस्तों मॉडिफाई। यहाँ पे अगर आपको ABC कंपनी के नेम में कुछ गलत नज़र आ रहा है, जैसे GST नंबर अभी हमने नहीं दिया है, तो आप सिंपली Alt M प्रेस करिए, वो उसके मॉडिफिकेशन मोड में चला जाएगा, मॉडिफाई अकाउंट मास्टर। तो यहाँ पे आप सिंपली उसका GST नंबर दे पाएंगे। इसी तरह का Alt M का यूज़ आप किसी भी मास्टर में कर सकते हैं किसी भी वक्त। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स की जिनके बारे में मैं आपको बता रहा था। अगर आप चाहें तो मैं रिवीजन करवा देता हूँ। F2 फॉर सेव एंड जंप, F3 फॉर क्रिएट न्यू मास्टर, F4 फॉर स्टैंडर्ड नरेशन, F9 डिलीट लाइन, F8 डिलीट वाउचर। तो ये जो कीज़ हैं बस इतनी ही आपको याद रखनी है।
इसके अलावा भी बहुत सी हैं, लेकिन आप सिर्फ इन कीज़ को याद रखिए तो आपको बहुत ही आसानी होगी इस सॉफ्टवेयर को चलाने में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप मेरे चैनल को पसंद कर रहे होंगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले नए वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। थैंक यू।